हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी जो है ये सारा कुछ करती है पेप्सिको के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर से लेके डिस्ट्रीब्यूट करना, पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ ये वरुण बेवरेजेस के अंडर में होता है और ये एसोसिएटेड है पेप्सिको के साथ सिंस 1990 से। और ये सबसे आप कह सकते हैं कि की प्लेयर है बेवरेजेस इंडस्ट्री में और सबसे लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की इन द वर्ल्ड। अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पैकेज्ड वाटर, जो कि ट्रेडमार्क के अंडर, जो भी पेप्सिको ट्रेडमार्क है उनके अंडर ये सेल होते हैं। अब अगर इनके बारे में बात करें कि और भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो हो गए पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस और बहुत सारे। साथ ही वरुण बेवरेजेस इज़ अ पार्ट ऑफ आरजे ग्रुप, जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीम बेल एंड कोस्टा कॉफ़ी इंडिया में। बाकी आपको ये जो सारे प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी इनके अंडर प्रोडक्ट्स आते हैं। काफ़ी सारे आपने नाम सुने होंगे, कुछ के नाम आपने नहीं सुने होंगे। इसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो कार्बोनेटेड जूस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन ड्यू हो गए आपके, लिप्टन आइस टी है। उसके बाद अब अगर जूस बेस्ड ड्रिंक की बात करें तो ट्रॉपिकाना है। ट्रॉपिकाना में भी काफ़ी वेरिएंट्स हैं, स्लाइस है, 7 नींबूज है एंड काफ़ी सारे हैं। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हो गए। ये तो हमने कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात की। अब यहाँ पे देखते हैं जो एनालिस्ट है वो अपनी क्या राय दे रहे हैं। तो यहाँ 92% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो आपको जो भी लगता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी एनालिसिस भी करनी है और साथ में अपना रिसर्च भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि 3 ईयर्स में इन्होंने 131% का रिटर्न दिया था। 2 ईयर और 1 ईयर की बात करें तो 79% एंड 67% रिस्पेक्टिवली। बाकी जो परसेंटेज हैं वो भी बिल्कुल आपको बुरे नहीं दिख रहे, वो भी ठीक ठाक से परसेंटेज नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर, तो वैल्यूएशन में आपको ईपीएस थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, जो कि है 6 एटलीस्ट 20 होना चाहिए। इंडस्ट्री बी की बात करें 147 है और स्टॉक पी की बात करें 121 के आसपास है। तो ये शेयर जो है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। डिलीवरेबल्स में अगर देखें तो 56% की डिलीवरी हुई थी इसमें फ्राइडे के दिन। अब आज देखते हैं आज मार्केट खुलने के बाद इसमें किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आपको इस एक साल में काफ़ी वीक नज़र आने वाले हैं, क्योंकि 5 ईयर्स में आपको 11% थे, 3 ईयर में आपको बढ़ते हुए दिखे हैं और 1 ईयर में आपको जो है वो डिप में देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज नज़र आ रहे हैं वो भी आपको 1 ईयर में काफ़ी डिप देखने को मिल रहे हैं। भले ही ये 5 ईयर्स में 8% थे, 3 ईयर्स में आपको हल्का सा डिप देखने को मिला था और 1 ईयर में काफ़ी आपको ज़्यादा नंबर आपको डिप में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आरओई की बात करें तो आरओई आपको यहाँ पे ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं। 5 ईयर्स और 1 ईयर के बीच में हम अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पे आरओई नज़र आएंगे। आरओसी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम सिनेरियो आरओई की तरह ही देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 5 ईयर्स में जहाँ पे ये 12.81% हुआ करते थे, ऑलमोस्ट ये हाफ हो चुके हैं 1 ईयर में 6.41% के लगभग। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं, बट फिर भी अभी इनको और अपने डेट कम करने की काफ़ी ज़रूरत है। अब इनके फिनेंशियल्स पे अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग 4 साल के नंबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, 2018 से लेकर 2021 तक के। सबसे पहले सेल्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ जो नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नंबर्स जो हैं आपको 2 क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे थे, उसके बाद 2 ईयर में बढ़ते हुए दिखे थे, उसके बाद 3rd ईयर जो कि दिसंबर 2020 है, वहाँ पे आपको ये डिप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनके सबके जितने भी थे वो कोविड की वजह से प्रोडक्शंस वगैरह बंद थे। उस टाइम पे लोग जो भी ठंडी चीज़ें थी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स थे या फिर आइसक्रीम्स थे, वो सारा कुछ ये लोग जो पॉपुलेशंस थे हमारे वो अवॉइड कर रहे थे ड्यू टू कोविड। तो यहाँ पे इनके थोड़े से सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर वही हम लोग 2021 की बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर्स वापस से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ये दो हम लोग साल के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, 9% के आसपास का जो है वो जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो 293, जहाँ पे 293 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था, उसके बाद आपको बढ़ते हुए दिखे थे। अगेन आपको दिसंबर 20 में ये नंबर जो है वो डिप में देखने को मिल रहा है। अब 2 साल की अगर हम लोग बात करते हैं, 329 करोड़ से लेके 403 करोड़ के आसपास, यहाँ पे आपको 22% के आसपास तक का जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़े क्वार्टर बेसिस पे।
तो यहाँ पे जो आपको क्वार्टर के नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं वो हम लोग 4 क्वार्टर पे बात करने वाले हैं, जून 20 से लेके मार्च 21 तक, और यहाँ पे भी आपको जो सारे नंबर है वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सेल्स के ऊपर बात करते हैं, तो आपको ये जो 2 क्वार्टर थे वहाँ पे तो कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया है, बट दिसंबर 20 में आपको ये नंबर्स जो हैं वो डिप में देखने को मिल रहे हैं। और अगर मार्च 21 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे दिख रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें तो 68% के आसपास तक का जो है वो जंप नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको दिसंबर 20 में काफ़ी आपको ज़्यादा डिप देखने को मिला है, -20 करोड़ के आसपास इन्होंने जो है वो नेट प्रॉफिट को बुक किया है। वहीं अगर हम लोग मार्च 21 की बात करें तो ये आपको वापस से बढ़ते हुए दिखे 129 करोड़ के लगभग। तो कंपनी ने मिला जुला जो आप कह सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्म किया, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है। एक बार इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ हम लोग 4 क्वार्टर के ऊपर बात करेंगे, सितंबर 20 से लेके जून 21 तक की। प्रमोटर्स के पास आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास हैं। भले ही इस 3 क्वार्टर में इन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की हो, बट इस क्वार्टर में थोड़ा सा इन्होंने अपने जो होल्डिंग्स हैं उसको कट शॉर्ट किया है। एफआईआई के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़े से फ्लक्चुएशंस के साथ ये नज़र आएंगे कि सितंबर 20 में जितने हुआ करते थे ऑलमोस्ट जून 21 में आपको उतने ही देखने को मिल रहे हैं, भले ही इस 2 क्वार्टर में आपको घटते हुए दिखे हैं। डीआईआई के होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको डीआईआई के होल्डिंग्स भी आपको कम होते हुए दिखे हैं इन कंपैरिजन टू सितंबर 20, और जून 21 में आप देख सकते हैं 5.83 के आसपास है, और सितंबर 20 में आपको 5.96 के आसपास नज़र आ रहा था, और बीच में आपको ये जो है वो पहले तो घटे थे उसके बाद आपको बढ़ते हुए दिखे थे। नेक्स्ट अगर बात करें पब्लिक के होल्डिंग्स के ऊपर, तो पब्लिक के होल्डिंग्स जो रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर्स, जो कि ये भी एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रमोटर्स के प्लेज के ऊपर बात करें तो इस 4 क्वार्टर में आपको वैसा तो कोई भी प्लेज नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ मार्च 2020 में आपको माइनर से परसेंटेज दिख रहे थे जो कि इन्होंने कंट्रोल किया है, और उसके बाद अभी आपको काफ़ी क्वार्टर्स से यहाँ पे आपको परसेंटेज जो है वो ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करें कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनके 5.42 के लगभग परसेंटेज आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। सेकेंड वन इज टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उनके भी परसेंटेज आपको 5 के आसपास है। थर्ड वन इज निपॉन इंडिया एंड फोर्थ वन इज सुंदरम, और इनके भी परसेंटेज आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। सीधा बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर जो है वो प्री कोविड कहाँ पे था और ड्यूरिंग कोविड आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो प्री कोविड ये 582 के प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और ड्यूरिंग कोविड ₹322 के आसपास आपको जाता हुआ दिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे बीच में थोड़े बहुत हिकअप्स दिखे हैं आपको, बट ये शेयर आपको उसी तरीके से उठता हुआ नज़र आया, और अभी रिसेंट की बात करें तो 921 के आसपास का इसने सबसे हाई अपना टच किया है। अब इसी चीज़ को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए अभी कहाँ पे ये मौका दे रहा है कि हम इसमें वापस से एंटर कर सके, और उसी तरीके से जो भी है वो प्रॉफिट बुक करके निकल सके, क्योंकि अभी भी जिसने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि होल्ड किया होगा 322 के प्राइस से, उसको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न फिर भी मिल गया होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो ये शेयर आपको कब मतलब आज कल में ये आपको क्रॉसओवर दे सकता है, ये ऊपर की तरफ आप कह सकते हैं कि ये एक बुल रन में वापस से जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा काफ़ी टाइम से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको होता हुआ दिख रहा था, बट अब ये बिल्कुल भी रेडी है कि ये अब आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सके। तो अगर हम लोग बात करें जो जिस प्राइस पे अभी ये आपको शेयर खड़ा दिख रहा है, उस प्राइस से अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे तो आपको आने वाले टाइम में जो है ये शेयर आपको जाता हुआ दिख सकता है 875 के आसपास। अदरवाइज जो 921 का इसने जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी वहाँ तक तो आपको जाता हुआ दिखेगा। अगर उससे और ऊपर की बात करें तो ये आपको 1000 के प्राइस पे जाता हुआ भी दिख सकता है। तो आप उस तरीके से रेडी रह सकते हैं, और आप चाहें तो आज इसमें अपने जो भी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको जो भी है वो प्रॉफिट बन के निकलेगा। अब अगर बात करें कि मे बी अगर कुछ ऐसा होता है, मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, अगर यहाँ से ये बाउंस नीचे की तरफ एक आप ब्रेकआउट दे तो फिर क्या हो सकता है, कहाँ तक ये आपको शेयर जाता हुआ दिखेगा।
तो अगर हम लोग बात करें तो ये आपको आता हुआ दिख सकता है अपने रेड लाइन, दैट मीन्स जो 20 डे EMA है 740 के प्राइस पे आपको आता हुआ दिख सकता है। और अगर और नीचे की अगर हम लोग बात करते तो ये 717 के आसपास भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट आज के दिन में जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है, ये यहाँ से नीचे की तरफ ना आके ये आपको क्रॉसओवर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख सकता है। तो उस तरीके से जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट ज़रूर कर ले कि आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में। बाकी हमने जो फंडामेंटल्स रहे हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। कंपनी अच्छी है, थोड़े से यहाँ पे आपको जो इनके फंडामेंटल्स थोड़े से वीक नज़र आ रहे थे जो हमने सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात की थी। बट यही रीज़न था कि ड्यू टू कोविड सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ों की बंद थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ बंद हुए पड़े थे। तो जिस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट इनको भी हुआ है। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा लाइफ टाइम ये कोविड रहने वाला है, या फिर अब लोगों के दिमाग से वो भी मिथ निकल गया। उस टाइम पे ये था कि ठंडी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि ज़ुकाम होंगे एंड कोविड का बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट हो जाएगा। बट अभी लोग आराम से, लोग पार्टी भी कर रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये कंपनी जो और अच्छा खासा आपको परफॉर्म करके दिखाए। तो उस बेसिस पे आप एक माइंड में आप माइंडसेट लेके चल सकते हैं। बाकी एक बार अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग एनी स्टॉक। चलिए फिर आज हमने दोनों तरफ की बात की इस शेयर में और काफ़ी अच्छा शेयर है। तो जो आपको लगे वो आप इसमें उसी तरीके से एक्शन कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।